या ब्लैक मैजिक होगा, उस घर में 4-5 चीज़ें ज़रूर होंगी। अब वो क्या होंगी? उस घर में स्मेल ज़रूर आएगी अगर ब्लैक मैजिक, पहले ब्लैक मैजिक ठीक वाला है। है। उस घर में एंटर करते स्मेल आएगी या उस पर्सन से एंटर करते स्मेल आएगी। उस घर में सीलन ज़रूर होगी। उस घर में झगड़े हमेशा रहेंगे। आप उस घर में कितना परफ्यूम डाल लो, उस घर में खुशबू नहीं आएगी। हम कहते हैं ना कि टाइम टू टाइम सफाई करते रहा करो। रीज़न कि नेगेटिविटी, जब आपके घर में कोई चीज़ बहुत टाइम से एक जगह स्टोर है ना, तो समझ जाना कि वहाँ पे नेगेटिविटी स्टोर हो रही है। रूट चक्रा जब भी किसी का खराब होगा, फियर ऑफ फेलियर ओके। उसको लगेगा, उसको हमेशा डर लगता रहेगा, हाय कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, या मैं ये काम करूंगा कहीं मेरा वो काम होगा नहीं होगा, क्या होगा, कहीं मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मतलब नेगेटिविटी वो पहले लेके आएगा। रूट चक्रा जिसका भी खराब होगा, और रूट चक्रा जिसका खराब होगा, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, उसको फर्टिलिटी की इशू भी होगी। फर्टिलिटी के साथ साथ उसको कॉन्स्टिपेशन भी होगा। ठीक है, फिर हम उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, जो हमारी नेवल होती है, बैली बटन जिसे कहते हैं, उससे 2 इंच नीचे हमारा चक्र होता है सोलर चक्र। सोलर चक्र जिसका भी खराब होगा, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। कह रहे हैं मैंने ना अपना फ़ैन तक बंद कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा चिल्स हो रहे थे, बहुत ठंड लग रही थी, मैं शिवर कर रहा था लिटरली। तो जब हम ग्रीन तारा माँ की हीलिंग भेजते हैं ना, हम सूदिंग देते हैं। हम उनको क्या करते हैं, उनकी एनर्जीज जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं। प्रियंका मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। थैंक एकदम यू अच्छा सो मैम। मच। मैम, आजकल वैसे आप देख रहे होंगे, मैंने ना अभी वास्तु पे, एस्ट्रो पे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। हम्म तो मैंने सोचा क्यों ना ओकल्ट को भी थोड़ा समझा जाए। हम्म वास्तु में दिशा, एस्ट्रो में बहुत सारी हम्म चीज़ें, ग्रह हम्म है, ये सारी चीज़ें ना कॉमनली हमने डिस्कस करी है। हम्म बट ओकल्ट साइंस एक ऐसी साइंस है जिसको ना मुझे एज़ ए कॉमन बंदा नहीं समझ पाता। हम्म तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा ऑडियंस को पता लग जाए कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं, तो अपने हम्म बारे में बताओ, और फिर बाकी देखो मुझे बातें ना बहुत करने का मन हो रहा है आज, ओके। तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ। परफेक्ट। नमस्ते पहले तो सबको। तो मेरा नाम जो है प्रियंका शर्मा है, ठीक है, और मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और हीलर हूँ, ठीक है। तो ये मैं काम कर रही हूँ बहुत टाइम से, बहुत टाइम मतलब बहुत टाइम से। मैं मेरे फादर को देखती आ रही हूँ हीलिंग करते हुए, हुँ, जब मैं इतनी सी थी। ओके। और इस लाइन में मेरा इंटरेस्ट कैसे आया, सिर्फ इसी वजह से। हुँ, तो मैं हीलिंग करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। अदर देन दैट न्यूमरोलॉजी से लोगों को बेसिक, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ बेसिक उन लोगों को बता देती हूँ ताकि वो कनेक्ट कर पाएँ। ओके। हाँ जी। ओकल्ट एज़ ए साइंस, इसका मतलब अगर मैं पूछूँ कहाँ से आया, हुँ, हुँ। कैसे आया और हुँ, हुँ। इससे क्या होता है? ओके, देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अकल्ट साइंस जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, हुँ, बट एक्चुअल में वो नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जितनी भी जो इंट्यूटिवली या फिर जो ऐसी चीज़ पे काम करते हो जिनसे आपको आपका फ्यूचर भी पता लग सके, हुँ, ठीक है, जिनसे आपको आपके बारे में पता लग सके, दैट इज़ कम इन दी अकल्ट साइंस। लाइक हुँ, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, हुँ, न्यूमरोलॉजी हो गई, हुँ, वास्तु के अंदर आपके घर की डिटेल्स बहुत ज़्यादा पता लग जाती हैं, तो वो भी अकल्ट साइंस में आता है, ओके। ठीक है। एस्ट्रो इट्स अ डिफरेंट, लोग इसको भी अकल्ट साइंस में लेते हैं, बट एस्ट्रो इट्स नॉट कम इन दी अकल्ट साइंस, हुँ, हुँ, वो अलग है। हुँ। तो अकल्ट के अंदर जितने भी जो हमारी चीज़ें आती हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, ये सब अकल्ट साइंस में आती देखो, आपको हर चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज है, इतने साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो 2024 के बारे में बताओ कैसा रहने वाला है? है। ओके, तो देखो पहले हम 24 पे तब जाएंगे, अभी हम 23 की बात करते हैं। हुँ, 2023 में, 2023 का अगर नंबर टोटल करो कितना है, 2023, टोटल अगर करोगे 7 आएगा। 7 नंबर किसका होता है, केतु का। केतु क्या देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ज्ञान, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, अगर आप देखोगे ना कि अकल्ट साइंस के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हुँ, वो 2023 में ही क्यों ज़्यादा इतनी वास्ट हुई है, इतनी ज़्यादा हुँ, नॉलेज लोगों ने क्यों गैदर करनी शुरू हुँ, की है, क्योंकि ये साल है केतु का। ओके। और केतु अकल्ट साइंस, एनी वर्क विच इज़ वर्क ऑन दी, लाइक कोई कोई भी ऐसी हीलिंग पावर या कोई भी चीज़ जो इंट्यूटिवली काम करती हो, वो इसकी केतु का है, केतु ही उस पे काम करता है। तो 2023 के अंदर ऑकल्ट इसलिए इतना ज़्यादा वर्क किया। अब अगर हम बात करें 2024 कैसा रहने वाला है, 2024 बहुत सारे लोग, मतलब मैं कहूँगी बहुत, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या किया 2023 के अंदर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। हुँ, उन्हें पता चला क्या सही है, क्या गलत है। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि केतु आया ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसने की, केतु ने। ओके। तो लोगों के अंदर ज्ञान आया, ज्ञान आया तो उन्होंने समझने की कोशिश की हुँ, कि क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ के लिए हमें स्टैंड करना चाहिए, किस चीज़ के लिए नहीं। हमें किन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं। तो अब यहाँ से ज्ञान ले लिया
2023 के अंदर। अब 2024 के अंदर जब हम एंटर करेंगे तो यही ज्ञान उनको क्या करेगा, उनको अर्निंग देगा इसके पलटे में। आप देखोगे इतने सारे हीलर, इतने सारे टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर या फिर और कोई भी फील्ड जो आपकी इन सब अकल्ट साइंस से कनेक्ट करती है, 2023 में बहुत लोगों ने सीखा है। यही अब क्या करेगा, हमें अर्न करेगा। अगर मैं नॉर्मल लोगों की बात करूं जिन्होंने ये सब चीज़ें नहीं सीखी, स्टिल 8 नंबर आएगा 2024 का। अगर हम देखेंगे 2, 2 और 4, 8 हो गया टोटल। 8 नंबर होता है सैटर्न का। सैटर्न क्या करता है, मेहनत बहुत करवाता है। सैटर्न बहुत न्यायप्रिय है, जस्टिस वाला है सैटर्न। 2007 में आपने जो भी अपने कर्मास किए होंगे ना, 2008 में इनिशियली आपको क्या करेगा, 3-4 महीने मेहनत करवाएगा बहुत, और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट देगा, आपको जस्टिस देगा एज पर योर कर्मा। जो भी आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिस ज़रूर देगा। आपने अच्छा किया है ना, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपको फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत टाइम से एक ही जगह जॉब कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा, उनको 2024 के अंदर प्रमोशन मिलेगा। रीज़न, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपना जितनी हार्ड वर्क करना था वो कर लिया। अब आया जस्टिस का साल, 8 नंबर आया, सैटर्न का नंबर आया, शनि का नंबर आया। वो जस्टिस देगा, अब उनके हार्ड वर्क का, वो उनको जो है रिवॉर्ड देगा। ओके। लोग शनि को बहुत बुरा मानते हैं, शनि ऐसा है, शनि वैसा है, शनि ये करता है, शनि, बट एक्चुअल में जो शनि है ना, शनि बहुत अच्छा है। शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप शनि को मना लो ना, तो आप क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं पा सकते, आपको सब मिलता है। तो 2024 बहुत अच्छा रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। परफेक्ट। ओकल्ट में हमेशा ओकल्ट को पार्ट माना जाता है हीलिंग का, हुँ, ठीक है, या हीलिंग मैं बोल दूं पार्ट है ओकल्ट ओकल्ट का। करेक्ट, बट हीलिंग का बेनिफिट होता क्या है? ओके। देखो, हीलिंग कैसे होती है उस पे मैं लेटर ऑन अभी हुँ, डिस्कस हुँ। करूंगा, बट हीलिंग से क्या बेनिफिट होता है? ओके, देखो, मेरे पास बहुत सा, मैं एग्जांपल देके समझाती हाँ। हूँ, है ना? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम हमारी ये ट्रीटमेंट चल रहा है, बट हमें ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा क्यों। हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, उन्होंने सारे टेस्ट कर दिए, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, किसी में कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं आ रही, हम्म। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब जब हम हीलिंग करते हैं, हम करते हैं उनके चक्रास क्लीन। ओके। जब आपके चक्रास में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपको चाहे आप कितने टेस्ट करा लो, आप कितनी रिपोर्ट दिखा लो, सब नॉर्मल आएँगी। इंटरनल क्योंकि काम हो रहा है खराब। 7 चक्रास होते हैं ना? 7 चक्रास इसको होते हैं। थोड़ा सा एलाबरेट कर सकते हो बिल्कुल, प्लीज आप? बिल्कुल मैं करती हूँ। जैसे हम सबसे पहले हम नीचे से बात करते हैं। रूट चक्र आता है हमारा। रूट चक्र जब भी किसी का खराब होगा, फ़ियर ऑफ फेलियर ओके। उसको लगेगा, उसको हमेशा डर लगता रहेगा, हाय! कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, या मैं ये काम करूँगा, कहीं मेरा वो काम होगा, नहीं होगा, क्या होगा? कहीं मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मतलब नेगेटिविटी वो पहले लेके आएगा। हम्म। रूट चक्र जिसका भी खराब होगा, और रूट चक्र जिसका खराब होगा, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, उसको फर्टिलिटी की इशू भी होगी। फर्टिलिटी के साथ-साथ उसको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, ठीक है? फिर हम उससे थोड़ा-सा ऊपर आ जाते हैं, जो हमारी नेवल होती है, बेली बटन जिसे कहते हैं, उससे 2 इंच नीचे, हमारा चक्र होता है सोलर चक्र। हम्म। सोलर चक्र जिसका भी खराब होगा, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, सीवियर ओके। डाइजेशन, ठीक है? कि कुछ खाया, खाते ही प्रॉब्लम हो गई, इंटेस्टाइन की भी प्रॉब्लम होगी। इनको डाइजेशन, इंटेस्टाइन ये होगी। इसका काम बेसिकली क्या होता है, अगर हम वैसे बात करें, जैसे रूट चक्र की बात करें, हम्म। फेलियर्स का, ये क्या करते हैं, ये कोई भी जिनको इरिटेटिंग बाउल सिस्टम रहता है ना, आईबीएस की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनका ये सोलर चक्र वीक होता है, उनको ये प्रॉब्लम रहेगी। उनको क्या होगा, उनको एंजाइटी बहुत रहेगी, जिनका सोलर चक्र वीक होगा। फिर हमारा आता है सैक्रल चक्र, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैनक्रिया होता है हमारा। हम्म। पैनक्रिया क्या हमारा बेसिकली काम करता है, हमारा करता है शुगर रिलीज, है ना? ओके। आपका इंसुलिन रिलीज करता है। हम्म। तो जिनको शुगर की प्रॉब्लम होगी, उनका पैनक्रिया हमेशा वीक होगा, ओके। ठीक है? जिनका, अब हम आते हैं हार्ट चक्र पे, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की भी, इवन जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिनके हम्म। रिलेशनशिप बार बार खराब होते हैं, वो आता है हार्ट चक्र। उनके हार्ट चक्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। फिर आता है थ्रॉट चक्र, जो लोग बोल नहीं पाते या हकलाते हैं, या उनको कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे अब आप बात कर रहे हो आराम से, मैं बात कर रही हूँ, हम्म। हमारा जो है, हमारा थ्रॉट चक्र बहुत स्ट्रांग है। बट मुझे तो लगा मेरे एक हाँ। दो चक्र में है दिक्कत। हाँ। ठीक करनी सबके पड़ेगी, हाँ। कभी ना कभी होती है, हम्म। सबके कभी ना कभी होती है, ठीक है? तो अभी क्या है कि आप और मैं जैसे नॉर्मल, वो लोग वैसे बात नहीं कर पाएँगे। हम्म। या तो वो डरेंगे बात करने में, या फिर क्या होगा उनको कि वो बहुत कुछ उनके मन में होगा, वो बोल नहीं पाएँगे।
ये हो गया उनका हम्म, थ्रोट चक्रा वीक। मोस्टली क्या होता है, जिनका रूट चक्रा वीक होता है उनका थ्रोट चक्रा भी वीक होता है। रीजन, फेलियर का डर होता है, इसकी वजह से उनका थ्रोट चक्रा भी वीक होता है, वो बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं कुछ भी हम्म, बताने में, बोलने में। हो गया। फिर आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहते हो और स्पिरिचुअल लाइन में हो, वो आता है आपका थर्ड आई चक्रा। हम्म। ठीक है। इस चक्रा के अंदर क्या होता है, आपका थर्ड आई चक्रा, ये इतने चक्रा तक सबके लिए नॉर्मल है, ये कोई भी अपना कर कोई सकता खराब है। भी हो सकता है, हाँ, कोई कोई ठीक भी। खराब भी हो ओके, सकता है, कुछ भी। ओके। लेकिन जो थर्ड आई चक्रा जिसका एक्टिवेट होगा, उसका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होगा। ओके। ठीक है। वो पहले से ही, कई लोग होते हैं ना, मुझे पता था ये होने वाला है, या फिर वो पहले से बोल देंगे देख ध्यान रखियो कुछ ऐसा ना हो जाए। हम्म, उनका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होगा, जिनको थर्ड आई चक्रा। और जिनका क्राउन चक्रा होगा, क्राउन चक्रा बहुत एंड में जाके लोगों का एक्टिव होता है। जिनका क्राउन चक्रा एक्टिव होगा, वो समझ लो कि वो दूसरे रिलीम में जाके बातें करेंगे, दूसरी जगह जाके बातें करेंगे। ओके। वो किसी भी स्पिरिट से, किसी भी ऐसी एंटिटी से बात कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, जो नॉर्मल लोग देख नहीं सकते। तो हम्म। ये क्राउन चक्रा पे आता है, और क्राउन चक्रा एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको ये सारे चक्रा क्लींस करने पड़ेंगे, थर्ड आई एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा क्राउन चक्रा एक्टिवेट। ओके, हीलिंग कैसे हेल्प करता है? हाँ, तो अब इसके अंदर क्या होगा, अपने आप, मैंने देखा जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आया, मैं उनसे बात करूंगी, उनसे पूछूंगी कि आपका एग्जैक्ट कोर इशू क्या है, आप बताओ। हम्म, ठीक है। वो कहेंगे कि ये है, अगर हम्म, उनको खुद भी पता है तो बता देंगे, और अगर उनको खुद नहीं पता हम्म, कि क्या है क्या नहीं है, हम्म, तो मैं क्या करती हूँ, हीलिंग करके उनकी, हम्म, उनका जितने भी चक्र हैं हम्म। उनकी स्कैनिंग करते हैं हम लोग। ओके। हीलिंग हम्म। के अंदर हम एनर्जीज भेजते हैं। आपको रेकी का पता होगा, बहुत बहुत सारे लोग आजकल रेकी के बारे में जानते हैं। रेकी। रेकी, इट्स लाइक विजुलाइज, आप पावर्स भेजते हो, एनर्जी भेजते हो। सिमिलर हीलिंग में भी हम पावर्स और एनर्जीज भेजते हैं। रेकी एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल होता है, लेकिन जो ये हीलिंग होती है, हम्म। ये उससे भी वास्ट होती है। ओके। ठीक है। तो हम हीलिंग भेजते हैं, उनकी जो है स्कैनिंग करते हैं सामने से ही। और ये मैं कैसे करती हूँ, सामने वाले की सिर्फ और सिर्फ करंट फोटो मंगानी होती है, विदाउट मेकअप, विदाउट फिल्टर। हम्म, जो वो ओरिजिनल है वो मुझे सामने के सामने चाहिए होता है, उसको मैं करती हूँ। एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे एक क्लाइंट को हेल्थ कंसर्न्स थे बहुत ज़्यादा। ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको बिल्कुल नहीं क्लियर हो रहा था। सारे रिपोर्ट करवा लिए, टेस्ट करवा लिए, सब कुछ करवा लिया। अब उन्होंने कहा मैम क्या करूँ, तो मैं करती हूँ ग्रीन तारा माँ हीलिंग और रेड तारा माँ हीलिंग। ओके, ठीक है। ग्रीन तारामा हाँ, और रेड तारा माँ। रेड तारामा। ठीक है। ग्रीन तारा माँ क्या है, ग्रीन कलर आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, हार्ट चक्रा मैंने अभी बताया। हम्म, हेल्थ के लिए जितनी भी चीज़ होती हैं वो हार्ट के ऊपर काम करती हैं हमारी, ग्रीन कलर पे। आप देखोगे ना, कभी भी हेल्थ का अगर कोई किसी को क्रिस्टल सेलेक्ट करे या कोई भी करे, तो वो ग्रीन कलर का देगा। तो वो ग्रीन तारा माँ जो हेल्थ का लिए है, वो ग्रीन तारा माँ हीलिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, उससे सामने से फ़ोटो मंगाई और उसको हीलिंग हमने भेजी। हम्म। अब जब हम उनको हीलिंग भेजते हैं, बहुत सारे लोगों, मतलब 90% मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है कि मैंने उनको हीलिंग भेजी। हीलिंग भेजने के टाइम पे उनको पता नहीं होता मैं हीलिंग कब कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे जो भी टाइम लगता है, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द हीलिंग, मैं उसी टाइम करती हूँ। मैं उठती हूँ सुबह 4 बजे। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे मेडिटेशन करना होता है सुबह उठ के, क्योंकि मैं अपने चक्रा, अपनी सारी इंट्यूटिव हुँ, पावर को स्ट्रांग रखती हूँ। तो मेरे को अगर लगता है ना कि मुझे 4 बजे किसी की हीलिंग करनी है, इस पर्सन का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो मैं 4 बजे भी हीलिंग करती हूँ। ओके। ठीक है। मुझे लगता है दिन में करनी है इसकी, तो मैं दिन में करती हूँ। तो मैंने अपने उस क्लाइंट के लिए ना हीलिंग करी, और ये बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ एग्जांपल है, एक हुँ, पर्टिकुलर एग्जांपल दे रही हूँ। बताओ, बताओ। मैंने उनकी हीलिंग करी, हुँ, मैंने उनको बताया नहीं मैं किस टाइम पे हीलिंग कर रही हूँ। मैंने जब उनकी हीलिंग करी, उन्होंने मुझे शाम को मैसेज किया, मैम आपने इस टाइम पे क्या कुछ किया था? मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। ठीक है? मैं डिटेल्स नहीं शेयर हाँ, करूँगी। हाँ, वो मैं भी तो नहीं चाहूँगा आप हाँ, शेयर करो, हाँ। हाँ। तो वो ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ बहुत गर्मी रहती है, हुँ, और जून का टाइम था। हुँ, यही इसी साल की जून की बात बता रही हूँ मैं। जून का टाइम था। कह रहे हैं मैंने ना अपना फ़ैन तक बंद कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा चिल्स हो रहे थे। बहुत ठंड लग रही थी, मैं शिवर कर रहा था लिटरली। तो जब हम ग्रीन तारा माँ की हीलिंग भेजते हैं ना, हम सूदिंग देते हैं। हम उनको क्या करते हैं, उनकी एनर्जीज़ जहाँ पे भी ब्लॉकेजेज़ होते हैं ना, वो ब्लॉकेजेज़ रिमूव करते हैं। और जब हम ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं, तो बन लोग ना लिटरली मेरे को मैसेज करते हैं कि अब हीलिंग के बाद ना हमारे को अपनी बॉडी इतनी हल्की फील हो रही है ना कि हम आपको बता नहीं सकते हमारा जो एक्सपीरियंस है, कि जो हमें पहले फील हो रहा था और जब
अब फील हो रहा है, हम्म, वो एंटायरली डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो हीलिंग में हम चक्रास क्लींस कर देते हैं। चक्रा क्लींस करने के बाद जो भी पॉजिटिविटी वाइट लाइट होती है एक हमारी, हम वो भेजते हैं। वो भेजने के बाद सामने वाले को प्रोटेक्ट कर देते भेजते कैसे मतलब हैं। वो हम ओ, इंट्यूटिवली भेजते हैं। अच्छा विजुअलाइजेशन, वाया मंत्रा या मंत्रास समथिंग। एंड ओके। विजुअलाइजेशन विद, तभी फोटोज मंगाते हैं, सामने वाले को पूरा स्कैन करते हैं। बट ये तो बड़ा पावरफुल है लग रहा है मेरे को एक्चुअली एक्चुअली इट्स वेरी पावरफुल। ये थी आपकी ग्रीन और ग्रीन आप तारामा, आपने एक रेड। रेड तारामा रेड हाँ हीलिंग। उसको भी प्लीज हाँ, बताइए। रेड तारामा हीलिंग मेरे से वो लोग लेते हैं जिनके रिलेशनशिप में या फैमिली में प्रॉब्लम है। जिन लोगों की होता है ना कि मैम हमारे घर में झगड़े ही होते रहते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ है उनके हम्म, घर में झगड़े होते रहते हैं, या किसी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो नहीं लेती मैं निब्बा निब्बी वाले अच्छा। मैडम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, मैं मैडम मेरे बॉयफ्रेंड के हाँ, साथ ब्रेकअप हो गया, नो हाँ, आई डोंट डू दिस। हम्म, हाँ, आप मंगेतर हो और कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम्म, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू या फैमिली के अंदर कुछ हो गया और दोनों की अंडरस्टैंडिंग ब्रेक हो गई है, तो उस टाइम पे मैं रेड तारामा हीलिंग करती हूँ। रेड तारामा हीलिंग प्रोसेस सेम रहता है, मंत्र अलग होता है, हम्म, चीज़ें अलग होती हैं बस, लेकिन हाँ ये है कि उनके अंदर हम रिलेशनशिप के लिए, हार्मनी के लिए, इसके लिए करते हैं। ग्रीन तारामा हम करते हैं हीलिंग किसी की हेल्थ के लिए, हम्म, फाइनेंसिस के लिए। हम्म, ग्रीन तारामा करते हैं हम, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, किसी का पैटर्न बना हुआ है, लॉसेस कॉन्टिन्यूस होते रहे। हम्म, एक आज का ही जब मैं आपके पास आई हूँ, उससे पहले मैं एक ग्रीन तारामा हीलिंग करके आई हूँ। उनका पैटर्न क्या था, वो जब भी कहीं पे भी पैसा लगाते हैं, जब भी पैसा लगाते हैं बेचारे कितना ही ट्राई कर ले, उनके लॉसेस होते ही होते हैं। तो ये पैटर्न बनता जाता है लाइफ में। अब ये पैटर्न कैसे बन रहा है उनका, मुझे कैसे पता चला कि ये क्यों हो रहा है? मैंने की टैरो कार्ड रीडिंग उनकी। ओके। ओके, टैरो कार्ड रीडिंग से मैंने चेक किया कि क्या है। उनका था कार्मिक इशू। हम्म, उनकी पास्ट लाइफ में पिछले जन्म पे उन्होंने कर रखे हैं अच्छे खासे कांड। कर्म भी नहीं कर रखे, कांड कर कांड रखे कर हैं, रखे हैं ओके। लिटरली। ठीक है, अब वो कांड हो रखे हैं, तो अब वो कांड क्या है, अगर मैं, प्लीज ये वर्ड थोड़ा सा वो कर देना, बट मैं हाँ, लिटरली बोलूंगी, कर्मा इज अ बिच, लिटरली। ठीक है, वो आपको देगा ही देगा रिटर्न। अच्छे काम करोगे आपको अच्छा रिजल्ट देगा, गलत करोगे गलत का रिजल्ट देन एंड देयर देगा। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ किया, कोई भी गलत काम किया, और आप सोच रहे हो कि इससे चलो, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी का पैसा मार लिया, किसी का कुछ कर लिया, आप देखोगे उनकी डेथ हमेशा ना बहुत बहुत पेनफुल डेथ होती है। मोस्टली आप देखना, कभी किसी को नोटिस करना, रीज़न क्या होता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी का हर्ट किया, उन्होंने कर्स लिया, किसी से शाप लिया, ठीक है? उन्होंने कर्स लिया, अब वो कर्स आगे चल के कहीं न कहीं आपको रिटर्न देगा। किसी की तो निकली ना, आपने किसी की राइट। मेहनत का, हार्डशिप का, आपने किसी ने इतना हार्डशिप करके अपना कुछ अर्न किया और आपने उसके पैसे मार लिए। अभी क्या होगा? वो सामने वाला तो आपको बोलेगा ना कि सड़-सड़ के मरेगा। हम्म, लिटरली लोग बोलते हैं हम्म, कि इनने मेरे पैसे मारे, ये सड़-सड़ के मरेगा, और लिटरली लोगों के साथ वो होता है, लिटरली होता है। तो वो कर्मास जो हैं आपके रिटर्न आते हैं, बैकफायर करते हैं। तो फिर मैं टैरो कार्ड से चेक करती हूँ कि क्या ये कर्मा की वजह से है, या इनका ये टाइम खराब चल रहा है, या क्या रीज़न है। जहाँ मुझे पता चलता है कि कर्मा से है, तो मैं उनकी कार्मिक हीलिंग करती हूँ। अगर मुझे पता चलता है कि ये नॉर्मल ही इनका पैटर्न चल रहा है, कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये इनका टाइम खराब है, तो फिर मैं उसके हिसाब से हीलिंग करती हूँ। तो वो देख के, चेक करके, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ओके। ट्रीटमेंट करते हैं, इन शॉर्ट। परफेक्ट। एक आउट ऑफ द बॉक्स मैं सवाल पूछ रहा हूँ अभी, जो हुँ। आपने बताया कर्मा को लेकर, तो मुझे दिमाग में आया, ऐसा होता है कि जो जैसे बोलते हैं ना सोल ट्रैवल करती है हमारी, ठीक है, तो क्या सोल ही आपसे अच्छे और बुरे कर्म कराती है? नहीं, सोल कभी भी अच्छे-बुरे कर्म नहीं कौन कराती। कराता है? आप खुद करते हैं, आप खुद करते और हैं। उसका इम्पैक्ट सोल पे आता है बिकॉज वो ट्रैवल करती है। यस, यस। सोल ओके। कभी भी आपके काम गलत नहीं, सोल हमेशा आपको वार्निंग देगी। आप देखना, कोई गलत काम भी करेगा ना, तो वो एक बार को पीछे हल्का-सा ज़रूर होगा। हम्म, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो गलत कर रहा है। सोल ने आपको वार्निंग दी, देख भाई ये तू गलत कर रहा है, हम्म, संभल जा। मैं कह रही हूँ ना कि वार्निंग ज़रूर मिलती है सामने वाले को। उसको वार्निंग मिल रही है कि संभल जा, देख ये गलत है और तुझे इसको भुगतना पड़ेगा। ओके। लेकिन अगर नहीं संभला, बंदा नहीं समझ में आया उसका, खराब हो गया। बहुत सारे, अभी मैंने किसी की एक पास्ट लाइफ रीडिंग की थी, ठीक है? पास्ट लाइफ? हाँ, ये मतलब पिछले जन्म की। ये कैसे करे, ये बताओ प्लीज। हम टैरो से करते हैं पास्ट लाइफ रीडिंग।
अच्छा, ठीक है। वैसे टैरो से लेके मुझे ना थोड़ा-सा मतलब क्लियरिटी नहीं है, हुँ, हुँ। ठीक है? मैं ऐसा बड़ा हाँ, हाँ। बुरा वर्ड बोलने वाला था, नो, टैरो नो। वाले ना बुरा मान जाते हैं, भाई ये क्या बोल रहा है हमारे बारे नहीं, में? नहीं, नहीं, नहीं। टैरो कार्डिंग को जो मैंने देखा है, ठीक है? टैरो कार्डिंग के जो कार्ड्स होते हैं, हुँ, ठीक है? उनके पीछे इमेजेस होती है हुँ। एंड इमेजेस हैव अ मीनिंग, येस, ठीक है? सो करेक्ट। आई एम जस्ट सिटिंग विद यू एंड हुँ, यू हुँ, हैव द टैरो विद यू हुँ, और मैं उसमें से कुछ भी पिक करता हूँ, हुँ। तो देयर इज़ अ पिक्चर लाइक कम इन इन जो भी वो कार्ड मैं हाँ, पिक हाँ। कर रहा हूँ एंड उसका एक मीनिंग होता है। हुँ। बट ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। नहीं, क्यों? मैं आपको बोलूँ इसका मीनिंग बताओ मुझे। इसको तो मुझे भी नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हुँ। बोलूँ इसका मीनिंग बताओ। अब इसी को आप 4 जगह क क्या कनेक्ट कर सकते हो? करियर में भी, हेल्थ में भी, ठीक है? हुँ। आपके फाइनेंसेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पास्ट लाइफ़ को लेके कनेक्ट कर सकते हो। चलो मेरी ही क्लियरिटी दूर करो, हाँ, आपकी टैरो कैसे हेल्प करता है? टैरो कैसे हेल्प करता हाँ। है? देखो, हम किसी का भी कोई क्वेश्चन आया, हुँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के साथ करती हूँ हुँ, मैं। मेरी एक क्लाइंट उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया, हुँ, ठीक है? और जब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद मेरे पास आईं, कहती हैं मैम मेरे को लग रहा है कि मेरे साथ ना कुछ तो मैंने पैसा लगा दिया, वो पर्सन मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, हुँ, ठीक है? मैंने उनको आगे की स्टोरी पूरी बता दी। हुँ, देखो टैरो में मेरे को ये दिख रहा है, ये पर्सन आपको आगे डिच करेगा, हुँ, करेगा, हुँ, 100% करेगा हुँ। और डिच करने के बाद ये क्या करेगा आपको, ये ब्लॉक करेगा और आपका पैसा फँसेगा और आपकी एंग्ज़ायटी इस लेवल पे पहुँच जाएगी कि आप सुसाइडल थॉट पे आ जाओगे। ये मैंने ओके। उसको क्लियरली बता दिया। अब कहती है, "ठीक है मैम, मैं ध्यान रखती हूँ।" कहती है, "मेरा ये पैसा निकल जाएगा जो मैंने डाल रखा है।" मैंने कहा, "ये पैसा नहीं निकलेगा, इसको भूल जाओ, बट स्टिल इफ यू वांट आप सोचते रहो इसके बारे में।" कहती है, "नहीं।" 1 महीने बाद वापस आई वो मेरे हुँ, पास, ठीक है? कहती है, "मैम आपने सही बोला था, अब उसने कर दिया मुझे ब्लॉक, हुँ। वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब मैंने जो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, वो भी मैंने अपने कज़न से लेके किया था। बहुत अब बढ़िया। मुझे कज़न को वापस देना है। मैं अपने हस्बैंड को या अपने किसी पार्टनर को बता नहीं सकती हूँ, फैमिली में किसी को नहीं बता सकती हूँ कि मैंने ऐसे-ऐसे पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँ? मेरे को अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है इससे तो बढ़िया मैं सुसाइड ही कर लूँ। लिटरली शी सेड दिस कि मैं सुसाइड ही कर लूँ। मैंने कहा देखो सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप देखो अब आप क्या कर सकते हो? मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था, ठीक है? कि ये चीज़ें होने वाली हैं, बट स्टिल आपने नहीं हुँ। सुना। कहती है अब बताओ। फिर मैंने उसकी पास्ट लाइफ रीडिंग करी। इसी इसी की बता रही हूँ जिसकी अच्छा, पास्ट लाइफ ओके, हाँ। हाँ, बताओ, बताओ, ये तो तो मैं बड़ा इसकी मैंने इंटरेस्टेड पास्ट मतलब। लाइफ रीडिंग करी। हुँ, मैंने उसको देखा कि इसके साथ ये बैड लक बार-बार क्यों हो रहा है? हुँ, व्हाट आर द रीज़न? हुँ, ठीक है? उसकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ आए थे जो वो कंप्लीट नहीं करके आई है। अब वो कंप्लीट नहीं करके आई है इसीलिए वो जो बचा हुआ पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो उसको यहाँ फिल करना पड़ेगा। अच्छा। अब वो जो फिल करना पड़ेगा उसे, वो कर्माज़ उसको अपने पूरे करने पड़ेंगे, तब जाके वो आगे बढ़ेगी अपनी लाइफ में। आज उसका मेरे को मैसेज आया, आज नहीं कल मेरे को उसका मैसेज आया, मैम आई एम सो हैप्पी दैट आई मेट यू। रीज़न कि मैं जो इतना गलत करने जा रही थी ना, आपने मुझे वो वहीं पे रोक दिया। नहीं तो मुझे नहीं पता इसके आगे मैं क्या करती, मेरा छोटा बच्चा है, उसकी लाइफ भी खराब होती, मेरी भी होती, आगे मैं और कुछ गलत नहीं कर लेती। ओके। तो ये पास्ट लाइफ से भी हम करते हैं, हम टैरो से भी ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। टैरो तो इतना डीप में बता देता है कि आपकी अगले 2 महीने में क्या होगा। एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, मेरे एक क्लाइंट उनके पैसे फँस गए। हुँ, मेरे पास बहुत सारे आते हैं मनी वाले लोग, हुँ, ठीक है? उनके पैसे फँस गए और वो ना मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं, वो हुँ, ईयर प्रेडिक्शन निकलवाते हैं हर महीने की। मैंने उनको बोला देखो इस महीने में इतनी तारीख के आस-पास ना थोड़ा-सा ध्यान रखना, आपके पैसे ना बर्बाद हों। कहते हैं ऐसे कैसे मैम? मैं तो बड़े ध्यान से रखता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उनके अकाउंट से कुछ अमाउंट लॉस हो गया। अब वो मेरे पास है, मैम आपने बोला था, अब वो लॉस हो गया, बताओ कहाँ क्या करूँ मैं उसका? मेरे को हुँ, समझ ही नहीं आ रहा पैसा गया तो गया कहाँ? मैंने कहा रुको, उनकी रीडिंग की, मैंने कहा देखो इतने दिन में ये पैसा वापस आ जाएगा। कहते हैं नहीं, 1 दिन पहले तक भी वो मेरे को मैसेज कर रहे थे, मैम पैसा तो वापस नहीं आया, क्या करूँ? मैंने कहा सर अभी भी 1 दिन बाकी है, वेट तो करो। अगले दिन मेरे को मॉर्निंग में मैसेज करते हैं, मैम पैसा आ गया, आपने बोला था ना कि कंप्लेंट डाल दो। मैंने डाल दी, मेरे को बिलीव नहीं था कि ये पैसा वापस भी आएगा कंप्लेंट करने के बाद भी, बट अमाउंट वापस आ गया। टैरो इतना एक्यूरेट बता देता है, इवन डे, डेट, टाइम सब बता देगा। ओके। मैम मैं ना कन्फ्यूज़ हो गया हूँ थोड़ा-सा। अभी जैसे अब टे जैसे वास्तु है, वास्तु बेसिकली क्या करता है कि वास्तु जो हार्ड एसिड्स होती है उनके ऊपर उनके वर्क ऊपर। करता है, राइट? हुँ, टैरो जो वर्क करता है वो
बॉडी के ऊपर वर्क करता है, करेक्ट टैरो मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, टैरो बॉडी के ऊपर नहीं, टैरो आपके स्टार्स के ऊपर काम करता है, आपके प्लैनेट्स के ऊपर काम करता है। अच्छा। हाँ, टैरो ऐसे काम करता है। चलो ईज़ी में समझाती हाँ हूँ हाँ जिससे प्लीज। आपको भी समझ में आए औरों को भी आए। टैरो हम एक मैं बताती हूँ मैंडेटरी क्या होता है। आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ या एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो आपसे क्या पूछेंगे? नाम, डेट ऑफ बर्थ और हम्म टाइम, ये हम्म 3 चीज़ें पूछेंगे। हम्म न्यूमरोलॉजिस्ट क्या कहेगा आपको? नाम और डेट ऑफ बर्थ, हम्म ये 2 चीज़। टैरो वाले के पास आप जाओगे ना, आप अपना नाम भी मत बताओ ढंग से, ठीक है? या फिर आप डेट ऑफ बर्थ तो मैंडेटरी नहीं है टैरो के लिए। कोई जो लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती ना, वो मेरे पास आते हैं। मैम कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि अपना टाइम डेट ऑफ बर्थ दो, न्यूमरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ दो, हमें तो अपना करेक्ट पता ही नहीं है। क्योंकि जो लोग 50 साल पहले 60 साल पहले पैदा हुए हैं, उनके माँ बाप ने थोड़ी उनका टाइम डेट ऑफ बर्थ लिख के रखा राइट। है ना? वो मेरे पास आते हैं। फिर उनके नेम से जो उनकी एनर्जीज हैं, जो उनकी पूरी एनर्जीज हैं, वो आती हैं कार्ड्स पे। अच्छा। हाँ, वो एनर्जीज आती हैं कार्ड पे, और जब वो एनर्जीज कार्ड्स पे आती हैं, वो कार्ड आंसर करते हैं। हम्म एक ही कार्ड 4 सिचुएशन में अलग-अलग तरीके से काम कैसे कर रहा है? क्योंकि वो आपकी एनर्जी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं मैम एनर्जी अगर काम कर रही है तो एनर्जी जो मैं सोच रहा हूँ वो भी तो हो सकती हम्म है ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सोच के आओ कि ओके मेरे को तो इस पर्सन से डाइवोर्स लेना है, ठीक है? लेकिन मेरे कार्ड में तो नहीं आ रहा डाइवोर्स, तो एनर्जी वो थोड़ी काम करी वहाँ पे। मेरे कार्ड में तो आ रहा है कि भई अब से 6 महीने के बाद आप दोनों का पैचअप हो जाएगा। तो एनर्जी वो थोड़ी काम करी। एनर्जी ये वो एनर्जीज होती हैं जो आपका फ्यूचर का, इवन कई लोग चेक करने के लिए मेरे से मेरा अपना पास्ट का पूछते हैं। मैम मेरे को ये बताओ पिछले 6 महीने में मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, ओके। ठीक है? जस्ट फॉर चेकिंग कि हाँ भाई ये सही भी है या नहीं है, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। लेकिन अब तो टचवुड ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है कि सबको ही पता है कि हाँ भाई हम्म ये एक्चुअल में अच्छे से करती हैं। तो उनका पास्ट का बता के, फिर प्रेजेंट का बता के, फ्यूचर और हर्डल्स उनके जो भी होते हैं, वो सारी चीज़ें बता के हम डिस्कशन करते हैं कि ये है, देखो मुझे ये दिख रहा है। और जब वो एंड में जब जाते हैं ना वो, तो वो ये बोल के जाते हैं मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्योंकि हम्म उनको सॉल्यूशंस मिलते हैं, उनको रेमेडीज़ मिलती हैं, उनके क्वेश्चन के सैटिस्फैक्टरी आंसर्स मिलते हैं। मैं अभी आपकी ना एक रील्स देख रहा था, आपने उसमें बताया था, मुझे तो पता है बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो वो कैसे पता करे। ओके, देखो अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है ना, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैम हमें लगता है हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, हमारे घर में ब्लैक मैजिक है, हमारे घर में ये है, हमारे कई बार लोगों का वहम भी होता है ये। मैं क्या करती हूँ, मैं टैरो कार्ड से चेक करती हूँ कि एक्चुअल में ब्लैक मैजिक है भी या नहीं, हम्म क्योंकि टैरो हर कुछ बोलता है। टैरो कार्ड्स आपकी ए टू जेड स्टोरी खोल के रख देता है। तो मैं चेक करती हूँ कि एक्चुअल में ब्लैक मैजिक है या नहीं। अगर आता है यस, तो फिर उसका प्रोसेस बताती हूँ कि वो रिमूव कैसे करना है। अगर आता है नो, तो मैं क्लियरली बोल देती हूँ देखो जी आपके मन का वहम है, ये नेगेटिविटी आपकी और कोई हो सकती है कि आपकी जो है एनर्जीज खराब हो रही है आपके घर की, ठीक है? अब वो नेगेटिविटी कैसे भी हो सकती है, किसी के हम्म घर में सीलन आ जाएगी, हम्म। आप देखना वो सीलन कब आती है, जब घर में नेगेटिविटी होती है। नहीं ऐसा भी नहीं होता। होता है पड़ोस वाले ने मान लो नींव खोद रखी, उसने पानी भर रखा, वैसे भी सिल्लन आ सकती है। पानी, लेकिन उसकी जलन ईवल है, आपको जलन हो रही है या उसको जलन हो रही, इनने अच्छा बना रखा है, अब देख मैं इससे अच्छा बना के दिखाता हूँ। बट सीलन आने का कारण। सीलन सील जिस घर में नेगेटिविटी ईवल आए हम्म या ब्लैक मैजिक होगा, उस घर में ये 4-5 चीज़ें ज़रूर होंगी। अब वो क्या होंगी? उस घर में स्मेल ज़रूर आएगी, अगर ब्लैक मैजिक, पहले ब्लैक मैजिक ठीक वाला है। है। उस घर में एंटर करते स्मेल आएगी या हम्म उस पर्सन से एंटर करते स्मेल आएगी। उस घर में सीलन ज़रूर होगी। उस घर में झगड़े हमेशा रहेंगे। आप उस घर में कितना परफ्यूम डाल लो, उस घर में खुशबू नहीं आएगी। ओके। उस घर के नल, टैप ये सब जो हैं वो खराब रहेंगे। आप आज एक ठीक करोगे, कल दूसरा खराब हो जाएगा। अगर हम इसको वास्तु से भी कनेक्ट करेंगे ना कि हम्म टैप खराब हो रहा है, मतलब आपका वाटर एलिमेंट या राहु खराब हो रहा है। आप उसको ऐसे कनेक्ट कर लो। ओके जिसकी राहु की दशा चलेगी, उसको भी ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट होगा। ओके। ये भी अगर आप इसको एस्ट्रो से कनेक्ट करोगे तो ये भी होगा। ये क्लियर किया आपने, हाँ हाँ, अभी ये कंफ्यूजन दूर हो गया हाँ, मेरा, तो हाँ। ये ब्लैक मैजिक वाला हो हम्म गया, ठीक है? अब आती है किसी को बुरी नज़र लग रही है, टाइम बीमार पड़ता रहेगा बीच-बीच में। ऐसी चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आएगी, हर वक़्त माइंड में टेंशन रहेगी, एंग्ज़ायटी रहेगी। ब्लैक मैजिक हो या ईविल आए हो,
दोनों को बुरी नज़र हो या फिर ब्लैक मैजिक हो, दोनों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होगी, वो होगा स्लीप डिसऑर्डर। उनको सोने में दिक्कत होगी, उनको साउंड स्लीप नहीं आएगी। ओके। वो बार-बार उठेंगे नींद में से। तो ये समझो कि आपके घर में या तो ब्लैक मैजिक है या फिर आपके घर में ईवल आया है। अब ये ईवल आय कर्स के रूप में भी हो सकता है या नज़र लगाए हुए भी हो सकता है। हुँ, अब कर्स कैसे? अब लोग कहते हैं, ओहो! श्राप, तुम बड़े पंडित हो ना जो तुमने श्राप दे दिया। हुँ। शाप का मतलब ये नहीं होता कि वो कि कमंडल में से पानी लिया, मारा हाँ, और मार भाई दिया, हाँ। जा तेरा ये नष्ट हो हाँ, जाएगा। हाँ। नहीं, ये नहीं। शाप में यहाँ पे ये भी मतलब होता है कि शापित कर देना किसी को, किसी के दिल से कोई कर्स निकलना, आहा निकलना, कि मैंने अभी जैसे एग्ज़ाम्पल दिया कि तूने मेरे पैसे मारे, तू जिएगा नहीं ढंग से। श्राप ही हो गया ना। हुँ, आप देखोगे जो लोग गलत काम करते हैं, हुँ, ठीक है? लोगों का पैसा मारना, बदतमीज़ी करना, ये करना, हुँ, वो कभी ना बहुत खुश नहीं रहते, उनकी फैमिलीज़ बहुत हैप्पी नहीं होती हैं। हुँ, या तो उनकी फैमिली में बहुत डिस्प्यूट्स रहते हैं आपस हुँ, में, या फिर उनके अंडरस्टैंडिंग्स बहुत ख़राब होती हैं। तो उनके घर में ये सारी प्रॉब्लम होंगी। हुँ, जो स्लीप डिसऑर्डर जो मैंने आपको बताया वो, क्लह कलेश रहेगी, घर में डिस्प्यूट्स रहेंगे आपस में। इवन जिनके घर के अंदर नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत टाइम से स्टोर होके आ रही है, उनके घर में आप देखोगे मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा होंगे। हम कहते हैं ना कि टाइम टू टाइम सफाई करते रहा करो। रीज़न कि नेगेटिविटी, जब आपके घर में कोई चीज़ बहुत टाइम से एक जगह स्टोर है ना, तो समझ जाना कि वहाँ पे नेगेटिविटी स्टोर हो रही है, नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो रही है। यहाँ पे भूत प्रेत नहीं होता नेगेटिव एनर्जी। कोई भी चीज़ अगर एक ही जगह पड़ती पड़ी रहेगी, हुँ, सड़ती रहेगी, तो क्या पॉजिटिव वाइब देगी? कोई नई चीज़ लाके रखो, कितना अच्छा पॉजिटिव फ़ील होता है। और वही हुँ, चीज़ पुरानी होती जाए तो नेगेटिविटी देने लगती है ना, राइट। यार ये बड़ा इरिटेट कर रही है चीज़ अब, यार ये बहुत टाइम से रखी हुई है। तो ये नेगेटिविटी आपकी इस तरीके से भी आती है। तो मैं चेक करती हूँ डिफरेंस कि ये ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है, ईवल आय है या नॉर्मल नेगेटिविटी है। मैं ये एक रेमेडी मैं सबको बता रही हूँ, जो हुँ, लोग देख रहे हैं हुँ, उनके लिए भी। अपने घर में 27 ऑब्जेक्ट एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ, 1 तारीख को ज़रूर रिमूव करो, भले ही आधा इंच रिमूव करके वापस रखो। रीज़न बताती हूँ, आप नेगेटिविटी नहीं स्टोर होने दे रहे हो एक ही जगह। कैसे इसको थोड़ा-सा जैसे कुछ ये भी आपका चीज़? आपका हाँ, आपका ये टेबल है, हाँ, इसको आधा इंच आगे पीछे कर दो, ओके। ठीक है? आपका ये लगा हुआ है शोपीस, इसको आधा इंच आगे पीछे कर दो। बट ये तो फिक्स है, हाँ, टूट ही जाएगा मतलब यहाँ से तो। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, है ना? मतलब जो चीज़ रिमूवेबल हो हो सकती सकती हो, है, हाँ, उसको उसको आप रिमूव करके हल्का-सा करके वापस वहीं रख दो, ओके। लेकिन करो ज़रूर। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी स्टोर नहीं होगी आपके घर में, आपके घर में पॉज़िटिविटी बनी रहेगी। वाओ! इंटरेस्टिंग। ये ये चीज़, बहुत अच्छा हाँ, ये हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट टिप मैं अपने सारे क्लाइंट्स को देती हूँ। सारे क्लाइंट्स को, कि अगर आपके घर में जब भी लगने लगे ना कि भई चीज़ें थोड़ी इधर से हुँ, उधर जा रही हैं, ये तो ज़रूर करो और रेगुलर करो। ओके। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी होती है नेगेटिविटी को हटाने के लिए। टैरो कार्डिंग का मैंने जो अभी आपने बताया टैरो का, तो वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। आई हुँ, थिंक हुँ। देखो लाइफ़ में मुझे लगता है क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। बट अगर टैरो के मैं थोड़ा-सा और डीप जाऊँ, तो इसकी थोड़ा-सा रेमेडी भी बताओ मतलब आज की डेट में ना रिलेशनशिप में बहुत सारी हुँ, चीज़ें हो रही है। हुँ, मतलब मेरे पास ही मैसेज आते रहे हाँ, लोगों के कि यार मैं टैरो का करना चाहता हूँ। बट हुँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हुँ। कि टैरो कहाँ-कहाँ हेल्प कर सकता है इंसान को? ओके, देखो, सबसे पहले तो टैरो लाइफ की हर जगह, हर स्टेप पे काम करता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, करियर हो, कोई भी चीज़ है, आप टैरो से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग में हम कार्ड्स निकालते हैं, एक-एक कार्ड निकालते हैं, चाहे वो उसका पास्ट का है, प्रेज़ेंट का है या फ्यूचर है, जो भी है। हमने कार्ड निकाला, कार्ड निकाल के हमने उनको आंसर किया कि देखो आपका मुझे फ्यूचर में अगले 3 महीने में ये चीज़ दिख रही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एक तो उसको क्या हुआ, हेड्स अप हो गया कि हाँ भाई ये अगले 3 महीने में आने वाली है, तो बंदा क्या करेगा, अपना माइंड मेकअप कर लेगा, हुँ, ठीक है? दूसरी चीज़, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेमेडी बता देते हैं। लोग कहते हैं ना कि आप ये कर लो आपकी लाइफ में ये चेंज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो चीज़ होनी है वो होगी। अगर आपके तलवार लगनी है ना, तो उससे क्या होगा कि रेमेडी दे दी ना, वो सुई लग के खत्म हो जाएगी। लेकिन लगेगी ज़रूर। लगेगी ज़रूर, क्योंकि वो आपके नसीब में उस टाइम पे लिखा है, वो आपका हुँ, टाइम पीरियड है, वो लिखा है। समय कभी भी नहीं बदलता, समय जो है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन उसको आप बेटर कर सकते हो और उसके लिए आप रेमेडी कर सकते हो बेटर करने के लिए। ओके। हम क्यों कहते हैं कर्मा करो? क्योंकि आप उसको बेटरमेंट के लिए आप आगे बढ़ रहे हो।
आप उसकी चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। तो इससे क्या करते हैं हम, जैसे किसी ने पूछा मैम मेरे करियर के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है बहुत टाइम से, हुँ, ठीक है? चेक किया कि ग्रोथ अभी दिख रही है इन फ्यूचर? अगर दिख रही है तो पहले ही बता दिया कि देखो फ्यूचर में दिख रही है, कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अगर दिख रहा है कि अभी मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही, तो आप क्या करो इस टाइम पीरियड को कम करने के लिए, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल किसी का 2 साल का ग्रोथ का आ गया। अब बंदे को ये बोल दो 2 साल में आपकी ग्रोथ होगी, तो आधा तो बंदा वैसे ही हो जाएगा कि हाँ भाई, पर्सन कहेगा 2 साल 2 बाद मेरी साल? ग्रोथ होगी, आराम से आऊँगा मैं हाँ, फिर। इट्स सच अ वेरी लॉन्ग टाइम, और राइट। आपका जो है ना वो खुश भी नहीं होगा, उसको सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इसकी रेमेडी क्या है, हम क्या करेंगे, उसको रेमेडी दे देंगे हुँ, कि आप ये करो, जो 2 साल का पीरियड है ना, हो सकता है वो 1 साल में हो जाए। ओके। हम वो बता देते हैं। अब जो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम हमने एक उस टैरो कार्ड रीडर से चीज़ करवाई थी, उनने बोला था 100% आपकी ये चीज़ हो जाएगी। तो जो बोलते हैं ना 100% की गारंटी, सबसे पहले समझ लो वो फेक है। 100% की गारंटी ना आपकी है, ना मेरी है, ना इस माइक की है, ना किसी चीज़ की है। कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ खराब होगी, करेक्ट। है ना? और वी आर ए ह्यूमन बीइंग, हम भगवान तो हैं नहीं कि जो बोल दिया, जो लिख दिया हम वो ही बताएँ। हुँ, ह्यूमन एरर कभी भी हो सकता है। राइट। तो मैं कहती हूँ जी 90 से 99% आप मेरे से आंसर ले लो। 1% मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ती हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप ये करके देखो, ना रिज़ल्ट मिले तो बताना। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक लड़की, उसको पिछले 6 साल से उसकी लाइफ़ का पैटर्न बना हुआ था। उसको जॉब लगती थी, 3 महीने बाद छूट जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने बाद छूट जाती थी। स्टेबिलिटी ही नहीं आ रही थी उसको, हुँ, और वो परेशान हो गई थी। मैंने देखा, मैंने कहा एक काम कर, तू इंडिया में अप्लाई मत कर। तेरा यहाँ पे सेटलमेंट का है ही नहीं जॉब हुँ, का। तू बाहर जा, बाहर अप्लाई कर। उसने अप्लाई किया एक जगह, नाम नहीं बताऊँगी अच्छा। ठीक है। एक जगह उसने अप्लाई किया, हाँ, ठीक है। उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। अब उसको 2 इयर्स का वीज़ा मिल गया है, वर्क वीज़ा। 2 साल की तो स्टेबिलिटी अभी उसको आ गई, आ गई। आ गई। उसको रेमेडी बताई उसने की। आज वो लड़की मेरे को खुश होके, मतलब अभी थोड़े दिन पहले उसने खुश होके मेरे को लिटरली मैसेज किया ही है। मैम थैंक यू सो मच, आई गॉट द वीज़ा, वर्क वीज़ा, ऑफर लेटर मेरे हाथ में है अभी, और वर्क वीज़ा मेरा अप्लाई हो गया, सब कुछ हो गया, मेरे को वो भी मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, जो मेरी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी ना, आज मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। तो रेमेडीज़ से आपका फ़र्क पड़ता है, चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट होती है। टाइम कम हो जाता है, टाइम लगेगा, हुँ, ऐसा नहीं है। टाइम कम हो जाएगा, लेकिन 100% आपको रिज़ल्ट जो गारंटी देंगे, वो कभी नहीं देंगे, लेकिन आपको 99% तक रिज़ल्ट मिल जाएँगे। ओके। 1% आपका कर्मा भी तो है ना फिर बीच में। समझ गया, समझ गया। पता ऐसे बहुत सारे ऑडियंस आज जुड़ी होगी देखने हुँ, आपको, हुँ। तो वो कहीं न कहीं इंसान की ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाती है, ठीक है? फाइनेंस, एक तो पैसा हो गया, हुँ, एक हो गया उसके करियर, मतलब करियर नहीं बना पा रहा है, हुँ, करियर वाइज़ कहीं न कहीं या तो हुँ, पीछे चल रहा है या स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है उसकी। हुँ, एक हो गया उसका रिलेशनशिप। हुँ। तो उन लोगों के लिए क्या रेमेडी है? कुछ है ऐसा कॉमन रेमेडी है? हाँ? रिलेशनशिप के लिए, देखो रिलेशनशिप के लिए एक रेमेडी है मेरे पास कि लेकिन वो जेन्युइन रिलेशनशिप होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे लगा शायद आप ये बोलोगे रिलेशनशिप के लिए एक रेमेडी है, रिलेशनशिप ही खत्म मत रखो। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, रिलेशनशिप तो होना चाहिए, हाँ। सबकी लाइफ में एक कोई पार्टनर होना चाहिए जिससे हुँ, वो इमोशन शेयर कर हुँ, पाएँ। लेकिन ना मेरे पास देखो एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत आते हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो शादीशुदा है। हुँ। मेरे पति को भी हटाने की रेमेडी बता दो और उसकी बीवी को भी हटाने की रेमेडी बता दो। हैं? राम, राम जी। मैं कभी नहीं करूँगी ये काम। हैं, रीज़न, मैं हैं, अपने कर्मा खराब कर रही हूँ, हाँ, 2 लोगों का घर बर्बाद कर रही हूँ। हुँ, आई बिलीव इन कर्मा अ लॉट, हुँ, ठीक है? मैं 2 लोगों का घर खराब करूँगी, ऐसे लोगों के लिए कोई रेमेडी नहीं है मेरे पास। लेकिन जो जेन्युइन है, जिनकी हुँ, जैसे शादी हो रखी है और उनकी शादी में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया है या फिर कोई और इन्वॉल्व हो गया है, ये होता है हमारा वीनस माउंटेन, हुँ, शुक्र का स्थान, ठीक है? इसके ऊपर परफ्यूम लगाओ और हुँ, उसको रब करो ओके, एवरीडे, ठीक है? इससे आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। ओके। अदर देन दैट मैं उनकी टैरो कार्ड से रीडिंग करके उनको क्रिस्टल भी सेलेक्ट करती हूँ कि जैसे ये हो गया है ना, अब मैं अभी ऐसे ही। अगला ना सवाल यही था, ये क्या हाँ, पहना हुआ आपने इतने ये सारे? क्रिस्टल्स हैं हमारे, ओके, ठीक है? ये मनी के लिए होते हैं, हेल्थ के लिए होते हैं, फाइनेंसेस के लिए, ये सारे हम क्रिस्टल्स, तो उनकी रीडिंग के अकॉर्डिंग हुँ, उनका जो सूटेबल है, मैं वो सजेस्ट करती हूँ और वो पहनाती हूँ। ओके, उससे बहुत चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप जो है वीनस माउंटेन के ऊपर परफ्यूम लगा के उसको रब करो विद द फुल इंटेंशन, विद द बिलीव कि हाँ भाई, आपका पार्टनर के साथ आपकी जो है रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे ही कहते हैं हम।
ओके। जिससे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप मैं इसका प्रॉपर कोर्स करवाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, या विज़न बोर्ड हो गया, वो बनवाती हूँ लोगों का, तो मैं इस पे प्रॉपर कोर्स करवाती हूँ। तो ये सिखाती हूँ लोगों को। तो अब ये यहाँ पे वो रब किया परफ्यूम, परफ्यूम क्यों किया? वीनस शुक्र का स्थान है, शुक्र रिलेशनशिप के लिए होता है। ओके। इसलिए आपको शुक्र की रेमेडी करनी पड़ेगी, ठीक है? अब फाइनेंसिस के लिए, जिनके फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, आप गाय के बच्चे को प्यार करो, आप गाय के बच्चे को कुछ खिलाओ, या आप गाय को बुधवार के दिन हरी घास, दूर्वा जिसे आप कहते हो, या तो वो, या फिर जो कुट्टी आती है, जो वो लोग चारा खाते हैं हुँ, गाय हुँ, का, हुँ, हुँ। आप वो खिलाओ, आपके फाइनेंसिस अच्छे होंगे, ठीक है? करियर में, करियर अगर ख़राब चल रहा है आपका, तो सूर्य को मना लो आप, देखो आपके करियर में कितनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अब हर किसी का अपना अलग-अलग होता है, तो किसको किस रेमेडी, सूर्य के भी 11 नाम हैं। हर को हर नाम का और हर तरीके को करने के लिए, वो मुझे कार्ड से चेक करना पड़ता है कि कहाँ किस चीज़ के अंदर इनको कौन-सी रेमेडी देनी है। वो चेक करके वो मैं बताती हूँ। लेकिन इन जनरल आपको करनी है तो आप सूर्य देवता की पूजा करो। देखो रेमेडी आपको इसको करके देख लो, और आपके करियर पाथ में अगले 6 महीने में फ़र्क ना आए तो मुझे बताना। ओके। पता है ये बोला भी जाता है कि कलयुग में ना जो मूर्ति पूजा हम कर रहे हैं, ठीक है? अब उसमें मूर्ति में हमारे बहुत सारे हाँ। भगवान आते हैं। हुँ, लेकिन कुछ भगवान ऐसे हैं जिनकी कुछ है ही नहीं, है ही जैसे नहीं। सूर्य देवता और हुँ, अग्नि देवता। हुँ। इनका क्या महत्व है इनकी पूजा में कलयुग में? देखो, इसके अंदर बहुत महत्व है। जो हमें इसका एक और देखती हूँ। हुँ, आपने जो छठ पूजा होती है, छठ मैया की, ठीक है? बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो सिर्फ़ सूर्य को जल चढ़ाते हैं खड़े हुँ, होके। हुँ, कोई छठ मैया हैं तो नहीं, बट बिलीफ सिस्टम देख रहे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बिलीफ सिस्टम। सूर्य देवता, अग्नि देवता 2 एलिमेंट हैं। सूर्य और अग्नि, फायर एलिमेंट हो गया सूर्य देवता का ही, और अग्नि का भी फायर एलिमेंट है। किसी भी चीज़ को स्पीडी करने के लिए, कोई भी स्पीडी वर्क करने के लिए आप सूर्य और अग्नि को मनाओ। हुँ। जिसके ये दोनों एलिमेंट खराब होंगे, ठीक है? ये एक फायर एलिमेंट कर लो आप सिर्फ़, अगर मैं 4 एलिमेंट होते हैं ना हमारे पास, फायर, ठीक है? हमारा फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर, 4 एलिमेंट हैं। इनमें से आप किसी भी एक एलिमेंट खराब, 4-5 4 एलिमेंट अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, ओके, वैसे 5 हैं, हमारे ओके, नीर भी है, स्काई भी है। ओके। वो हमारा होता है सोलर चक्रा, वो अच्छा, अलग ओके, ही चला जाता है। ओके, ओके। तो ये जो है इस पे हम कम करते हैं, जो लोग न नॉर्मल नहीं है वो नहीं करते हैं। जो स्पिरिचुअल में वो ये 5वें एलिमेंट पे काम करते हैं। ये चारों एलिमेंट में से अगर किसी का एक भी खराब होगा ना, उसकी चीज़ें खराब होने लगेंगी। तो सूर्य देवता और अग्नि देवता, ये दोनों फायर से कनेक्ट करते हैं। इनको इसलिए पूजा जाता है कलयुग में कि अगर आपको, क्योंकि कलयुग में हर किसी को जल्दी-जल्दी चाहिए। खाना हुँ, चाहिए, स्विगी कर लो, खाना स्वीट चाहिए ज़ोमैटो कर लो, सामान लेके नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि आलस आ रहा है, लेकिन चाहिए भी जल्दी, ब्लिंकिट से मँगा लो, है ना? राइट। स्पीडी वर्क। तो इसलिए सूर्य देवता और अग्नि देवता कलयुग में ज़्यादा पूजे जा रहे हैं। और जो चीज़ दिख नहीं रही है ना, बोला ना नंबर 7 केतु, हुँ, हुँ, केतु और राहु, वो दिखने वाले देव नहीं है, प्लैनेट नहीं है वो, हुँ, ठीक है? वो उनकी सिर्फ़ छवि हैं, ठीक है? जो दिखने वाले नहीं है 2023 के अंदर, वो ही ज़्यादा पूजे जाएँगे। और कलयुग में जो चीज़ें दिखेंगी नहीं, उन पे ज़्यादा वैल्यू होगी। इंस्टाग्राम पे जो ओरिजिनल बंदा होगा, वो कभी दिखेगा ही नहीं आपको। फेक उसकी हुँ। बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। आपको दिखाएँगे वो हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, बट अगर एक्चुअल में उनको पर्सनली जाके देखोगे ना, एक-दूसरे का सर फाड़ रहे होते हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं, सही बात है। जिनके मतलब कहती हूँ ना 700 के इतने फॉलोअर्स हैं, बट पर्सनली जब वो रीडिंग करवाने आते हैं ना, तब एक्चुअल पिक्चर पता लगती है। तो कलयुग के अंदर जो दिख नहीं रहा, सिर्फ़ वही बिक रहा है, ठीक हुँ। है? तो जो देवता दिख नहीं रहे, सिर्फ़ वही पूजे जा रहे हैं। मैम मुझे लगता है आपको ना जो एक्सपीरियंस के साथ-साथ ना प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत शुक्रन, है ना? शुक्रन। और ब कुछ चीज़ें ना आई थिंक गॉड गिफ्टेड ही होती है। हाँ, शायद। आप मतलब आपको मुझे लगता है आपके फादर से बहुत सारी लर्निंग्स मिली बहुत हैं, सारी, है ना? बहुत सारी। वही चीज़ें आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हो और गॉड गिफ्ट मैं इसलिए बोलूँगा कि कहीं न भगवान अपने बंदों को चुनता ही है यार। भगवान तो नीचे नहीं आगे हाँ, कर देखो सकता। ये स्पिरिचुअल के लिए ना बहुत सेलेक्टेड लोग होते हैं। हुँ, जो मैं टैरो कार्ड
कोर्स भी कराती हूँ ना बच्चों को, हम्म। मैं बहुत सेलेक्ट करके कराती हूँ, मैं आपके पास ना रैंडमली। आएंगे वैसे हाँ, बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो हाँ, अगर कुछ आप बताना चाहते हो बताओ, हाँ। कोर्स के लिए किस तरीके से आपको अप्रोच कर देखो, सकते हैं? मैं जो सिखाती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग सिखाती हूँ, ठीक है? और हीलिंग्स के जितने भी कोर्सेज़ हैं मैं वो करवाती हूँ। हम्म। अभी जो मेरा रिसेंटली है विज़न बोर्ड है या बेलीफ मैनिफेस्टेशन है, ये सारे कोर्स मैं करवाती हूँ। तो जो मैं टैरो कार्ड भी सिखाती हूँ ना, मैं पहले चेक करती हूँ कि ये कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने बोला ना मैं बिलीव करती हूँ कर्मा पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेरे पास 20-21 हज़ार रुपए लगा के आ रहा है अपनी फ़ीस के, और एट द एंड वो क्या किस बात से जा रहा है कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इंट्यूटिव पावर टैरो के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो जिनके अंदर थोड़ी भी होती है ना, मेरे को लगता है हाँ, दीज़ आर द चूज़न वन, थोड़ी भी होती हैं, मैं उनको पिक करती हूँ और उनको बोलती हूँ हाँ, आप कर सकते हो, आप जाओ। 100 क्वेरी, 150, 200 ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ़ मेरे से ये सुन के जाते हैं कि आप नहीं कर सकते हो टैरो। इट्स नॉट लाइक कि मैं अपनी वो कर रही हूँ कि भई हाँ, मुझे बहुत कुछ आता है या नहीं, बट मैं उनको एक राइट करियर पाथ दे रही हूँ, उनको सही बता रही हूँ। राइट। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं कि जो कहते हैं हमने पहले सीखा था लेकिन हमारे कुछ समझ में नहीं आया। भाई तुम सामने वाले के पैसे क्यों खराब करवा रहे हो? है ना? अगर वो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते ना। अगर आज कोई मुझे बोले ओहो मॉडलिंग कर ले, मैं नहीं कर सकती, आई एम नॉट दैट फिट। मैं करवी हूँ, नहीं हूँ। जिस चीज़ के लिए मैं नहीं बनी हूँ, मैं नहीं बनी हूँ। सही बात है। जिस चीज़ के लिए आप बने हो आप वो ही सामने वाले को बोलो ना। तो टैरो कार्ड रीडिंग जो है कोर्स जो है वो मैं सेलेक्ट करके हाँ भई आप कर सकते हो, आप मोस्ट वेलकम, आप जॉइन करो, मैं करवाती हूँ। सिमिलरली और हीलिंग के कोर्सेज़ मैं देखती हूँ हाँ, थोड़ी बहुत इंट्यूटिव पावर है, थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आप करो, मैं करवाती हूँ। तो कोई भी अगर करना चाहे कोर्स तो मेरी वेबसाइट के थ्रू जॉइन करके बैचेज़ मैं डालती रहती हूँ कि कब कौन-सा बैच आने वाला है, हम्म। वो वहाँ पे जाओ और जॉइन कर लो। बस ऐसे कर सकते चलो हैं। ग्रेट। आई थिंक जो लोग बाग पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक आ चुके होंगे, तो आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली होंगी, और मैम ने जो डिटेल्स दी हैं, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो अपने हीलिंग कराने के लिए या कोर्सेज करने के लिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गो एंड चेक इट आउट। और मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच सो शेयरिंग मच। सो मच डिटेल्स, और ऐसे ही अच्छा काम करते रहो मैम, बस, है thank ना? you so much. थैंक यू सो मच। Blessings. Thank you थैंक यू, so थैंक यू। much.